हूँ एक ऐसा कंट्री जिसके बारे में मैंने पहले 2-3 वीडियोस बनाई। दिनों में ये चीज जो है ये इसकी इंप्लीमेंटेशन शेंजन के कुछ जोन में भी स्टार्ट की जा सकती है, तो भी यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा और आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। ग्लोब से ट्रैवल एंड टूरिज्म के सब्जेक्ट से रिलेटेड रोमानियन एम्बेसी जो यूएई के अंदर है उन्होंने उनको स्टिकर वीजा दिया हुआ है। रीजन क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ सर्टेन डाउट्स हैं। फाइनल डिसीजन यही था कि आपने अब जिस कंट्री से आए हो दिया कि टूरिस्टिक पर्पस के लिए आप यहाँ पे आए हो, जैसे कोई के पास पैसे कार्ड्स की फॉर्म में है वो आप हमें शो करवा सकते हो। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग लाइक एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर मैं आप लोगों के पास आया हूँ। एक ऐसा कंट्री जिसके बारे में मैंने पहले 2-3 वीडियोस बनाई हैं कि आप उस कंट्री में जा सकते हैं। उस कंट्री की अगर आपने ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, आपने अपने साथ यूरोप का टैग लगवाना है कि आपने यूरोप को ट्रैवल किया हुआ है, आप उस कंट्री में जरूर एंट्री कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप अनकरीब शेंजन जोन में इंटर हो जाएं और उस कंट्री का वीजा लेकर रख लें और शेंजन जोन में इंटर हो सकते हैं, तो मैंने उस कंट्री के बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की थी। उस कंट्री के अलावा मैंने एक ऐसा स्पॉट और एक ऐसा पॉइंट हाईलाइट किया था कि जिसके बारे में मैंने बताया था कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये कंट्री, आप मेरी जाके वो पुरानी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने जॉर्जिया की बात की थी और जॉर्जिया के अलावा मैंने मलेशिया की बात की थी और फिर वहां पे मैंने बताया था, हाईलाइट किया था कि ये ऐसा क्यों करते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि आने वाले दिनों में ये चीज़ जो है ये इसकी इंप्लीमेंटेशन शेंजन के कुछ जोन में भी स्टार्ट की जा सकती है। आया दो कि शेंजन के कुछ जोन में तो ऐसी कोई चीज़ स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन एक ऐसा कंट्री जो शेंजन के जोन में इंटर हुआ है और वो शेंजन के जोन का पार्ट बना है, वहां पर ये चीज़ जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी है। एग्जैक्टली मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूं वो मैं बात कर रहा हूं डिपोर्टेशन की, कि डिपोर्ट क्यों कर दिया जाता है, एयरपोर्ट पे ह्यूमिलेट क्यों किया जाता है। मैं पर्टिकुलर पासपोर्ट की बात करूंगा, पर्टिकुलर लोगों की बात करूंगा। यहां पे सारी नेशनलिटीज के साथ ऐसा ट्रीटमेंट या ऐसा सलूक नहीं किया जाता, लेकिन कुछ नेशनलिटीज के साथ किया जाता है और बहुत ज्यादा किया जाता है। मैं पर्टिकुलरली 2 केसेस को भी यहां पे एक्सप्लेन करूंगा और आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जब मैंने जॉर्जिया की बात की तो वहां पे बहुत सारे लोगों ने मुझसे इख्तलाफ किया कि ऐसा नहीं होता कि जो आप बता रहे हैं, जो आपने बात बताई है जॉर्जिया की। लेकिन जैसे जैसे लोग उसको एक्सपीरियंस करते गए तो स्टिल आप मेरी वो वीडियो जाके देख सकते हैं कि व्हाई जॉर्जिया डिपोर्ट, उसमें जाके आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है वहाँ पे कि एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। जो जॉर्जियन इमिग्रेशन है वो बड़ा डिफरेंट बिहेव करती है और बड़ा डिफरेंट सा सलूक करती है उन लोगों के साथ जो पर्टिकुलरली कुछ पासपोर्ट होल्डर होते हैं, जो पर्टिकुलरली कुछ नेशनलिटीज़ के अलॉन्ग विद दिन वो आए होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं जिस कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ उसको कहती है जी रोमानिया। रोमानियन गवर्नमेंट क्यों डिपोर्ट कर देती है पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर, इंडियन पासपोर्ट के ऊपर और बांग्लादेश और नेपाली पासपोर्ट के ऊपर, यही हमारा टॉपिक है, इसी के ऊपर बात करेंगे। जो लोग भी चैनल पे नए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है जिसको जरूर शेयर किया करें उन लोगों तक जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसके अलावा जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं बेल के बटन को जरूर प्रेस किया करें। कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आती है, कोई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती है, कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोब से ट्रैवल एंड टूरिज्म के सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो सबसे ज़्यादा मैं वो पहले और सबसे ज़्यादा आप लोगों के साथ वो मैं शेयर करूंगा और आपके पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी अगर आपने बेल के बटन को प्रेस किया होता है। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और मुझसे अपनी कोई इंक्वायरी डिस्कस करना चाहते हैं, पर्सनल या फिर जनरल को मैटर डिस्कस करना चाहते हैं, तो पर्सनल मैटर डिस्कस करने के लिए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट आ रहा है, मेरा टिकटॉक अकाउंट आ रहा है, दोनों अकाउंट्स को फॉलो कीजिएगा, मुझे मैसेज सेंड कीजिएगा। आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पॉन्स इंशाल्लाह। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और अगर आपकी कोई इंक्वायरी जनरल है, आप कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कर सकते हैं और एक्सप्लेन किया करें अपने प्रॉपर्ली उस मैटर को, ताकि उससे बाकी लोगों को भी फायदा हो और मैं आपको इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में भी इस चीज़ का रिस्पॉन्स करूंगा। अब जॉर्जिया में तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था क्या सिनेरियो था। रोमानिया में क्या सिनेरियो है कि एक पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर है और वो इन्वेस्टर वीज़ा के ऊपर है यूएई में उनका बिजनेस है, वो इन्वेस्टर वीज़ा के ऊपर है और वो जाते हैं जी अपना ट्रैवल प्लान लेके और अपने ट्रैवलिंग करने के लिए। उनके पास ऑलरेडी रोमानियन एम्बेसी जो यूएई के अंदर है उन्होंने उनको स्टिकर वीज़ा दिया हुआ है, रोमानिया का स्टिकर वीज़ा होता है। तो वीज़ा उन्होंने कैसे लिया, इसकी एक लॉन्ग डिटेल है जो मैंने ऑलरेडी कुछ हद तक शेयर की हुई है कि आपने अगर रोमानिया का वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और आपने इसको कैसे अप्लाई करना है। लेकिन जब वो वीज़ा लेने के बाद अपने ट्रैवल प्लान के साथ जाते हैं, विज़ एयर की उनकी फ्लाइट होती है, तो वो विज़ एयर की फ्लाइट लेके चले जाती है रोमानिया में। रोमानिया में जैसे ही वो पहुंचते हैं तो इमिग्रेशन काउंटर पर सबसे पहले उनका पासपोर्ट ले लिया जाता है विदाउट एनी क्वेश्चन। उनको ये कह दिया जाता है कि जी आप वेट करें। आफ्टर 30 to 45 मिनट्स वो कहते हैं कि जी हमने ये डिसीजन दिया है कि हम आपको डिपोर्ट करने जा रहे हैं, हम आपको वापस भेजने जा रहे हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा क्लियर और हाईलाइटेड हैं कि उन्होंने उनसे कोई डिस्कशन नहीं की, एग्जैक्टली कोई डिस्कशन नहीं की। जब ये केस मैंने सुना तो मैंने उनसे को 3-4 दफ़ा दोबारा से पूछा कि ऐसा हो नहीं सकता। अब जब ऐसी बात आपके सामने मैं कर रहा हूं कि जी उन्होंने उनसे कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं किया, उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, आपके माइंड में भी आएगा कि ऐसा नहीं होता, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। लेकिन इसके बाद मैं दूसरा केस भी आपको बताऊंगा कि जिस केस में उन्होंने क्वेश्चंस किए तो उसके बाद उन्होंने उस केस में उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया और उन्होंने क्या उसका रिजल्ट दिया।
तो उसने बंदे ने कहा कि भी मुझे कोई रीज़न तो बताएं कि किस वजह से आप मुझे डिपोर्ट कर रहे हैं, रीज़न क्या है। तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ सर्टन डाउट्स हैं जिसकी वजह से हम आपको एंट्री नहीं दे सकते। तो आपके पास ऐसे ही उन्होंने कह दिया कि आपके पास शो मनी जो है ना वो माइट भी पॉसिबल कि आपके पास वो ना हो, और अगर माइट भी पॉसिबल कि अगर आपके पास हो भी तो आप एक्सपेंडिचर्स अपने जो है ना वो फुलफिल ना करते हो। और इसके बाद उन्होंने अगली ये बात की कि आप यहाँ पे आ रहे हैं तो वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर एंट्री, हम आपको एंट्री नहीं दे सकते। अब देखिए बाकी की जो चीज़ें हैं उसने उस बंदे ने कहा कि जी मुझसे किसी ने जब पूछे ही नहीं है शो मनी के बारे में तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि शो मनी मेरे पास है भी या नहीं भी, और अगर किसी ने मुझसे पूछे नहीं है कि होटल जो बुकिंग है वो कन्फर्म है या नहीं तो मैं कैसे बता सकता हूँ। जो आप बात करते हैं यहाँ पे सेटिस्फैक्शन की, तो व्हाट इज़ द पॉइंट फॉर योर सेटिस्फैक्शन, कि आप मुझे वो पॉइंट बता दें जिस बेस के ऊपर आप सेटिस्फाइड होते हैं तो मैं वो आपको वैसे सेटिस्फाई कर देता हूं। तो वहां पे उनका एक फाइनल डिसीजन यही था कि आपने अब जिस कंट्री से आए हो हम आपको उसी कंट्री में सेंड कर दें या फिर आपको हम लोग आपकी जो होम कंट्री है उस कंट्री में सेंड करें। तो फिर उसने कहा मैं जिस कंट्री से आया हूँ आप प्लीज़ काइंडली मुझे वहीं पे भेज दीजिएगा। तो उन्होंने उनको रिटर्न कर दिया। दूसरा केस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि जो दूसरा केस है वो भी यूएई में रहती है। यूएई से जब वो वहाँ पे पहुंचे तो उसके बाद उन्होंने जब इमिग्रेशन काउंटर पे अपना पासपोर्ट सबमिट किया तो उनसे पहला क्वेश्चन ये किया जा रहा था, वो बंदा ऑलरेडी शेंजन के जोन से ट्रैवल करके वो यूएई में इंटर हो रहा है, शेंजन उसने ऑलरेडी ट्रैवल किया हुआ है। और उससे सबसे पहला उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है किस पर्पस के लिए आए हो, तो उसने कहा टूरिस्टिक पर्पस के लिए आया हो। तो उस बंदे ने स्माइल दिया कि टूरिस्टिक पर्पस के लिए आप यहाँ पे आए हो, जैसे कोई तंजिया स्माइल देता है। फिर उसने उससे ये क्वेश्चन किया कि आप कितने दिनों के लिए आए हो, उसने अपनी डिटेल बताई। उसने पूछा कहाँ पे स्टे करोगे, उसने कहा फलां होटल में मैं स्टे करूंगा। अच्छा आपके पास कितने पैसे हैं कैश में, तो उसने बताया इतने पैसे कैश में है, इतने पैसे जो है वो मेरे पास कार्ड्स की फॉर्म में है। उसने कहा अच्छा जो कार्ड्स आपके पास पैसे कार्ड्स की फॉर्म में है वो आप हमें शो करवा सकते हो एप्लीकेशन के थ्रू या आप किसी भी चैनल के थ्रू, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू। तो उसने बताया जी आप देख सकते हैं मैं आपको शो करवा सकता हूँ। उसके बाद उसने कहा अच्छा चले आप वेट करें थोड़ी देर। उस बंदे को उन्होंने 20 to 25 मिनट्स वेट करवाया। अगेन एक बंदा दोबारा से उसके पास आया और उस बंदे ने आके पूछा उस बंदे से कि आप शेंजन में गए थे तो शेंजन में आपने कौन कौन से कंट्रीज को ट्रैवल किया। तो उसने बताया कि ये कंट्रीज को। आप पहले कभी इससे पहले रोमानिया में आए हो, उसने कहा जिससे पहले मैं बिल्कुल भी रोमानिया में नहीं आया, दिस इज माई फर्स्ट टाइम। उसके बाद उसने कहा कि अच्छा आप वेट करें। दोबारा से वो बंदा आता है, फिर अगेन 20-25 मिनट के बाद उसने कहा कि हमने ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हैं और हम आपको डिपोर्ट करने जा रहे हैं। सर ये वो फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं और आपको मैं बताता जा रहा हूं कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो जस्ट बिकॉज ऑफ योर नेशनैलिटीज आपके पासपोर्ट की बेस पे, सब लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। अनलकीली या अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है। अब जिन 2 लोगों के साथ हुआ वो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया। अब आप में से भी बहुत सारे लोग गए होंगे, शायद कुछ को एंट्री मिली होगी, कुछ को एंट्री नहीं मिली होगी। जिनको एंट्री मिली होगी वो भी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा, जिनको एंट्री नहीं मिली होगी वो भी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। और कोई ऐसा पॉइंट्स जो आपको इस वीडियो में आप समझे कि आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं या इसको हाईलाइट करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर हाईलाइट कीजिएगा। आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पांस। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा।